आप जिस नंबर से अपना व्हाट्सएप चलाते हैं, अब अगर उस नंबर का सिम कार्ड आपके फ़ोन में ना हो तो व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं, टेलीग्राम, स्नैपचैट और शेयरचैट जैसे सारे मैसेजिंग ऐप पर अब यही नियम लागू होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं फराज सैयद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सरकार एक नया नियम ला रही है जिसे सिम बाइंडिंग कहा जा रहा है। अभी जो नियम है वो ये है कि इन ऐप्स में लॉगिन के वक्त एक बार ओटीपी मांगा जाता है। एक बार ऐप लॉगिन हो गया तो आप उसे कहीं से भी किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। उसमें वो सिम कार्ड हो या ना हो, आप उसे विदेश से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सरकार इसे कंट्रोल करना चाहती है। तो दूरसंचार विभाग का मानना है कि इस फीचर से साइबर क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है। लोग विदेश में बैठकर क्राइम कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि अगर डिवाइस में सिम कार्ड मौजूद होगा तो ट्रैकिंग आसान हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग इस नए फैसले से असहज महसूस कर रहे हैं। कारण मल्टी डिवाइसेस। कुछ लोग एक से ज्यादा डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में दोनों तीनों डिवाइस में सेम अकाउंट यूज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिम कार्ड तो एक ही डिवाइस में लगेगा। इसके अलावा वेब लॉगिन को लेकर भी सरकार नियम बदल रही है। नए नियम के मुताबिक वेब पर लॉगिन कोई भी अकाउंट 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएगा। ऐसे में कुछ कंपनियों का मानना है कि इससे वर्क फ्लो में परेशानी आएगी, साथ ही यूजर की गोपनीयता भी भंग होगी। सरकार ये सिम बाइंडिंग का जो नया नियम ला रही है, इस नियम को लाने की सरकार को जरूरत क्यों पड़ी? तो डीओटी, डायरेक्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार विभाग, ये विभाग एक नया नियम ला रहा है। नाम है टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल 2025। इस रूल के साथ सरकार मैसेजिंग ऐप्स को टेलीकॉम जैसी सख्त रूल के अंदर लाने की कोशिश में है। इस रूल के साथ ही दो मेजर बदलाव होंगे। पहला, सिम बाइंडिंग का। अभी आप जितने भी बैंकिंग या यूपीआई से जुड़े ऐप यूज करते हैं उन्हें तभी एक्सेस किया जा सकता है जब आपका बैंक में रजिस्टर्ड वाला नंबर, एक्टिव सिम कार्ड आपके डिवाइस यानी कि आपके मोबाइल के स्लॉट में लगा हुआ हो। लेकिन मैसेजिंग ऐप के साथ ऐसा नहीं होता। वन टाइम ओटीपी लॉगिन के बाद डिवाइस में सिम कार्ड हो या ना हो, आप उस ऐप को यूज कर सकते हैं, चाहे वो सिम डीएक्टिवेट यानी बंद ही क्यों ना हो। लेकिन अब सरकार इसे बदलना चाहती है। और दूसरा बदलाव होगा TIUS को लेकर। दरअसल सरकार का प्लान है कि जिस तरह से व्यक्ति का अपना अलग आधार कार्ड है, जिसमें हर किसी का अपना अलग अलग नंबर है, ठीक उसी तरह से हर व्यक्ति का अलग TIU नंबर जारी किया जाएगा। उसे टेलीकॉम एंटिटी का यूजर एंटिटी कहा जाता है। यूजर एंटिटी जनरेट होने के बाद आपके सारे सिम कार्ड इससे लिंक हो जाएंगे। जब भी नया सिम कार्ड लेना होगा, यूजर एंटिटी वेरीफाई कराना होगा। 1 अप्रैल 2026 तक इसे लागू कर दिया जाएगा। सरकार का प्लान है कि सारे मैसेजिंग ऐप्स को भी इन्हीं यूजर एंटिटी वाली श्रेणी में डाल दिया जाएगा, ताकि सारे प्लेटफॉर्म एक सिम के साथ हमेशा कनेक्ट रहें और सिम से उस व्यक्ति की ठीक वैसे ही पहचान हो सके जैसे किसी आधार कार्ड से आपकी पहचान हो जाती है। अब सवाल उठता है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? दूरसंचार विभाग का मानना है कि अभी जो फीचर चल रहा है वो साइबर सिक्योरिटी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि देश के बाहर से साइबर धोखाधड़ी करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है। दूरसंचार विभाग ने कम्युनिकेशन कंपनियों को जो नोटिस भेजा है उसमें लिखा है कि केंद्र सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ ऐप आधारित संचार सेवाओं जो अपने ग्राहकों की पहचान के लिए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रही हैं, वो कस्टमर के डिवाइस में सिम न होने के बावजूद ऐप एक्सेस करने दे रही हैं। ये फीचर टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। साल 2025 के शुरुआत में ही सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी से जुड़े नियम इंट्रोड्यूस किए थे। तब टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने सिम बाइंडिंग के फैसले का समर्थन किया था। देश की तीनों सेल्यूलर ऑपरेटर, जियो, एयरटेल या वोडाफोन आइडिया, एक मिलीजुली संस्था सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAIA ने एक बयान जारी कर कहा था कि अभी ऐप बेस्ड मैसेजिंग सर्विस और मोबाइल सिम कार्ड के बीच बाइंडिंग प्रोसेस सिर्फ एक बार होता है, शुरुआती इंस्टॉलेशन के वक्त, जिसके बाद सिम हटा देना या एक्टिवेट हो जाने के बाद भी ऐप काम करता रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि नए नियम लागू होने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा और यूजर के सामने कौन कौन सी चुनौती आने वाली है। इंडियन एक्सप्रेस में छपे आर्टिकल के मुताबिक टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि विदेश यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह बदलाव परेशान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग कम्युनिकेशन के लिए विदेश में वहीं के सिम का इस्तेमाल करते हैं और
एक और प्रतिनिधि ने बताया कि अभी तक आप विदेश में वहां का सिम कार्ड लेते हैं, फिर उसके इंटरनेट के जरिए फोन पर मौजूद आपके पुराने नंबर से लॉगिन हुए व्हाट्सएप या दूसरे मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नए नियम बदलने के बाद ये संभव नहीं होगा। नया नियम कहता है कि वेब बेस्ड लॉगिन 6 घंटे के अंदर लॉग आउट हो जाएगा। यानी कि अगर आप वेब व्हाट्सएप यूज करते हैं तो हर 6 घंटे में वो खुद से लॉग आउट हो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए अधिकारी ने कहा कि 6 घंटे में लॉग आउट होना प्रोफेशनल सेटअप के लिए चैलेंजिंग साबित होगा। लोग जेब में फ़ोन रखकर लैपटॉप या कंप्यूटर में व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी फ़ोन एक्सेस से दूर होता है। बार बार लॉग आउट होने के वर्क फ्लो में दिक्कत आ सकती है। मल्टी डिवाइस यूज करने वाले यूज़र को भी परेशानी होगी। दो मोबाइल या फिर मोबाइल के साथ साथ टैबलेट यूज़ करने वाले लोग सेम नंबर के साथ अपने मैसेजिंग ऐप्स दोनों डिवाइस पर चलाते हैं। लेकिन सिम बाउंडिंग शुरू होने की वजह से उन्हें ये सब करने में ज़्यादा परेशानी होगी। इस फीचर का वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा तर्क साइबर सिक्योरिटी को लेकर ही है। सरकार के सिम बाउंडिंग फीचर लाने के पीछे का मकसद सिम कार्ड ट्रैकिंग को बता रही है। लेकिन हमने देखा है कि साइबर क्राइम या दूसरे अपराध से जुड़े लोग अक्सर अवैध तरीकों से मिले सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। फेक आईडी के जरिए सिम कार्ड लेते हैं। ऐसे में सिम बाइंडिंग साइबर सिक्योरिटी को रोकने में कितना कामयाब होगा, ये देखने वाली बात होगी। आखिरी सवाल मैसेजिंग कंपनियों के लिए, ये नए नियम कितने चैलेंजिंग साबित होंगे। दूरसंचार विभाग ने मैसेजिंग कंपनियों को सिम कार्ड बाइंडिंग जैसे फीचर्स लागू करने के लिए 90 दिन यानी कि 3 महीने का टाइम दिया है। 3 महीने के बाद वो सारे अकाउंट एक्सेस होने बंद हो जाएंगे जिनके डिवाइस में सिम कार्ड नहीं होगा। लेकिन व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम जैसे ऐप्स के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग साबित होगा। इन ऐप्स के दुनिया भर में करोड़ों यूजर्स हैं। भारत में व्हाट्सएप के करीब 500 मिलियन से ज़्यादा अकाउंट्स मौजूद हैं। इसका मतलब सिर्फ भारत के लिए अलग से ऐप तैयार करना और अलग फीचर दोनों देना इन कंपनियों के लिए चैलेंजिंग होने वाला है। मैसेजिंग ऐप को लेकर जारी इन सिम कार्ड बाइंडिंग जैसे कड़े नियमों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।